जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। एक्वेटिक इकोसिस्टम। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र, नदी के पारिस्थितिकी तंत्र तथा नदी का पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र से भिन्न होता है। सामान्य अध्ययन के लिए तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम दो प्रकार के होते हैं, लोटिक इकोसिस्टम, लैंटिक इकोसिस्टम। लोटिक में फ्रेश वाटर रनिंग वाटर जो होता है, जिसमें तालाब आ जाता है, झील, तालाब, नदी आदि आते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का एग्जाम्पल है तालाब, पॉन्ड इकोसिस्टम। तालाब की पारिस्थितिकी तंत्र में मूलभूत बातें वही रहती हैं जो अन्य पारिस्थितिकी तंत्र में होती हैं। इकोसिस्टम ऑफ पॉन्ड। पारिस्थितिकी तंत्र को समझने के लिए हम एक तालाब का अध्ययन कर सकते हैं जो अन्य तथा बिना विस्तृत अध्ययन के मूलभूत सिद्धांतों को बहुत ही कम समय में भलीभांति समझा जा सकता है। इस जल में अनेक जीवित जीवाणु हैं। इसमें पौधे एवं प्राणियों, जैविक तथा अजैविक यौगिकों का अंश देखने को मिलता है। इस जल में से कुछ बड़े प्राणियों व पौधों को अलग किया जा सकता है, किंतु सूक्ष्म अंशों को अलग करना कठिन है। इन जटिलताओं के होते हुए भी तालाब पारिस्थितिकी तंत्र को 4 मूलभूत हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, तालाब के अजैविक घटक पदार्थ एबायोटिक कंपोनेंट। इसमें अजैव यौगिक जैसे जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फेट, लवण, एमिनो अम्ल तथा ह्यूमस अम्ल आदि होते हैं। दूसरा, उत्पादक प्रोड्यूसर। एक तालाब में 2 प्रकार के उत्पादक हो सकते हैं। पहला, सूक्ष्म प्लवनशील पौधे व फाइटोप्लैंक्टन, इन्हें शैवाल भी कहते हैं। तालाब में ये जहाँ तक प्रकाश पहुँचता है वहाँ तक पाए जाते हैं। अधिक मात्रा में उपस्थित होने पर ये जल को हरे रंग का कर देते हैं। कुछ बड़े तालाबों में फाइटोप्लैंक्टन ही अधिक महत्वपूर्ण व आवश्यक उत्पादक होते हैं। इन बड़े तालाबों में सामान्यतः जड़ युक्त पौधे नहीं पाए जाते हैं। दूसरा, बड़े बड़े प्लवनशील जड़ युक्त पौधे जो छिछले पानी में उगते हैं। तीसरा इसका घटक है उपभोक्ता जीव, कंज्यूमर। अनेक प्रकार के लार्वा, क्रिस्टेशिया वर्ग के अनेक जीव, मछलियाँ आदि उपभोक्ता हैं, क्योंकि ये उत्पादकों पर निर्भर है। उपभोक्ता जीवों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्राथमिक जीव जैसे शाकाहारी प्राणी, जिन्हें जीवित पौधे अथवा पौधों के अवशेषों से भोजन मिलता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राणी प्लवक और तलीय जीव जैसे कुछ मोलस्का और कुछ कीट प्रजातियां आदि। द्वितीयक उपभोक्ता जीव जैसे मछलियाँ, कीट इत्यादि, ये प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपना भोजन बनाते हैं। चौथा इसका घटक है, कंपोनेंट है अपघटक जीवाणु, डिकम्पोजर। तालाब में पाए जाने वाले अपघटक बैक्टीरिया एवं कवक हैं। ये संपूर्ण तालाब में उपस्थित होते हैं, किंतु इनकी मात्रा विशेष रूप से कीचड़ वाले तालाबों में सबसे अधिक होती है। यह कीचड़ तालाब की तली में मिलता है, जहाँ मृत पौधे
तथा प्राणी जमा होते हैं। इसके अतिरिक्त प्लैंकटन तथा सड़ी गली वनस्पति वाले क्षेत्र हैं में जहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती हो वहाँ भी विशेष रूप से अपघटक जीवाणु मिलते हैं। 1 ग्राम प्लैंकटन में लाखों बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इतनी ही मात्रा में तलीय कीचड़ एवं जल में मिलते हैं। रोगजनक बैक्टीरिया जीवित जीवों को प्रभावित करके उनमें बीमारियां पैदा करते हैं। ताप की अनुकूल परिस्थितियों में अपघटन की क्रिया तीव्र गति से होती है। मरे हुए जीव अपघटन के परिणाम स्वरूप खंडित हो जाते हैं। वह उनके पोषक पदार्थ पुनः उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। अतः तालाब, जो कि एक अलवणीय पारिस्थितिक तंत्र है, में हमें जैविक उत्पादक उपभोक्ता घटक मिलते हैं। तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में मुख्यतः जैविक व अजैविक घटक निम्न प्रकार से होते हैं। अजैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट। इन घटकों में कार्बनिक व अकार्बनिक घटक आते हैं। कार्बनिक घटक, ऑर्गेनिक कंपोनेंट। तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य कार्बनिक घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, अमीनो अम्ल, ह्यूमिक पदार्थ आदि होते हैं। ये अजैविक तत्व हैं। जैविक तथा अजैविक तत्वों में आदान प्रदान को नियंत्रित करते हैं। जलवायु घटक, क्लाइमेटिक कंपोनेंट। ये मुख्यतः तापमान है जो तालाब में उपस्थित जैविक घटक को प्रभावित करता है। सूर्य की ऊर्जा सिर्फ जैविक घटकों को प्रभावित नहीं करती अपितु प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी प्रभावित करती है। बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक। जैविक घटक में जीव, जंतु तथा पौधे होते हैं। इस तंत्र में निम्न गुण होते हैं। नंबर 1, उत्पादक घटक, प्रोड्यूसर। ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्यतः वे पादप आते हैं जो स्वयंपोषी होते हैं तथा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन पौधों में पर्णहरित होता है। इनमें लंबी लंबी पत्तियों वाले पौधे होते हैं जो कि जल की सतह तक आ जाते हैं तथा वातावरण से सीधे ही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। उदाहरण टाइफा पौधे जो कि पानी में डूबे रहते हैं। वे पौधे जो सतह पर तैरते हैं जैसे हाइड्रेला। इस पारिस्थितिकी तंत्र में बिना जड़ वाले उत्पादक भी होते हैं जैसे डायटम, नीलहरित शैवाल आदि। उपभोक्ता घटक, कंज्यूमर। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में ऐसे जीव होते हैं जो कि पौधों की पत्तियों, तनों आदि से चिपके रहते हैं जैसे हाइड्रेला, घोंघे, ड्रैगन मक्खी। ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं क्योंकि ये उत्पादकों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करते हैं। डेफिनिया तथा साइक्लोप्स ऐसे जीव हैं जो पानी पर स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। इस तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में मुक्त रूप से तैरने वाले जीव जैसे मछलियाँ, जल सर्प, मेंढक आदि होते हैं जिनसे नेक्टॉन भी कहते हैं। इन्हीं उपभोक्ताओं में अन्य जीव शामिल हैं जो कि तल में उपस्थित हैं तथा तल में बिल बनाकर रहते हैं। इनमें सूक्ष्म प्रोटोजोआ होते हैं। इन्हें पीडॉन कहते हैं। अपघटनकारी घटक, डिकम्पोजर। इन अपघटनकारी जीवों को सूक्ष्म उपभोक्ता भी कहते हैं। ये मरे हुए जीवों पर निर्भर करते हैं। बैक्टीरिया तथा कवक जो कि तालाब में सभी स्थानों पर फैले होते हैं, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य अवयव हैं।